भाई राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे नारनौल हल्के के सिंघवा गांव से। और दर्शक साथियों, लगातार एक मामला इस गांव के जो जोटे का जो मामला है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गरमाया हुआ है। और दर्शक साथियों, लगातार खबरें वायरल है कि इस गांव के अंदर एक पंचायती जोटे की निर्मम हत्या हुई है। और उस मामले को लेकर लगातार गांव में पंचायतों का दौर चला हुआ है। और ये जो पंचायत है, पुल्याण पंचायत की जो चौपाल है, उसके अंदर आज हम मौजूद है। और ये पंचायत के अंदर आप देख रहे होंगे छोटे बच्चे से लेकर और 90 साल 100 साल के बुजुर्ग तक यहां मौजूद है। और लगातार इस बात के ऊपर मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार ये घटना घटी तो घटी कैसे। और जो सिंघवा गांव है, दर्शक साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि गोल्डन विलेज है, मुर्रा, जो भैंसों के पशुपालन के रूप में इस गांव को जाना जाता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सिंघवा गांव है उसकी अपनी एक अलग से शाख है कि किसानी के साथ साथ पशुपालन में भी इस गांव का अपना एक रुतबा है। और उसी गांव के अंदर एक घटना घटी है जिसमें पंचायती जो जोटा, मुर्रा नस्ल का जोटा, जो खेत के अंदर एक कोठे में मृत पाया जाता है। और बात कहां के रुकती है, जोटे की मृत्यु आखिर हुई कैसे, खेत के कोठे के अंदर वो रुका कैसे। अब ये सभी जो बातें इस मामले को संदिग्ध बना रही हैं। और लगातार पूरे गांव की लगातार पंचायतें चल रही है, पुलिस प्रशासन से भी लगातार मांग करी जा रही है कि जिस प्रकार से पंचायती जोटे की निर्मम हत्या हुई है, मौत हुई है, उसके कारणों को स्पष्ट किया जाए ताकि इस गांव के लोग संतुष्टि पूर्वक अपना कार्य दोबारा से कर सकें। लेकिन इस गांव के लोगों ने एक ऐलान किया है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम शांति के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि पंचायती जोटा, खागड़ और जोटे स्पेशल लाए जाते हैं और नस्ली जोटे लाए जाते हैं और गांव की तरफ से चंदा एकत्रित किया जाता है। और एक पहलवान को जिस प्रकार तैयार किया जाता है उसी प्रकार गांव के अंदर, पंचायत के अंदर एक सांड को तैयार किया जाता है ताकि और नस्ली जो है ना पशु पैदा हो। मुर्रा नस्ल, काला सोना जिसको हम कहते हैं, उसी नस्ल का वो सांड था। तो किस प्रकार का घटनाक्रम रहा और आखिर कहां तक बात पहुंची और क्यों ऐसा रहा कि ग्रामीणों को इतने दिनों के बाद पता चला कि अपना सांड लापता है, और कैसे उनको पता चला कि कोठे के अंदर वो रुका हुआ है। ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। एक वक्त आइयो जी, राम राम। राम राम जी। तो जो घटनाक्रम रहा है बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय है, बहुत दुखदायक, क्योंकि ये जोटे और खागड़ और पहलवान शीर के आगरा जुकर देश का सैनिक आगरा शीर का, उसी प्रकार से भूमिका रहती है। एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिससे गांव चर्चित है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। क्या कहना चाहेंगे, पूरे घटनाक्रम को जरा बताइए जी। बहुत ज्यादा दर्द है जी, गांव को बहुत ज्यादा दर्द है। ये जिस तरह माँ अपने बच्चे को पालती है उसी तरह पूरे गांव ने इसको पाला था। और मुर्रा नस्ल का हिसाब से जिस तरह गांव भी प्रसिद्ध है, और हमने अपने हिसाब से हर जमींदार अपनी सेवा करता है अपने पशु की। ये घटनाक्रम इस तरह थी, 12 मार्च को गांव में पता लगा कि वह जोटा इधर उधर नजर नहीं आ रहा। तो एक दो भाई उसकी सेवा पे भी कर रहे, दिन रात सेवा कर रहे थे उसकी। उन्होंने गांव में बताया भाई जोटा शायद लापता है, गांव में जोटा नजर नहीं आ रहा। तो गांव में मुनादी करा दी गई। एक दो दिन बाद में मुनादी भाई ये भी कराइए भाई कि जिस भाई ने जोटा देखा हो तो बता दियो, नहीं मिलता है तो अपने अपने खेत और जो जोड़ है, तालाब है, नदी नाला है, उसमें जरूर जाके देखना। मतलब तलाश शुरू कर दिया अपने स्तर पर, भाई ढूंढो इसको, कहाँ गया स्तर पे कर दी। वो जब वो अपने स्तर पर 2-4 दिन बाद में जब तक कोई खबर नहीं मिली तो हमने फिर प्रशासन का भी सहारा लेना शुरू कर दिया कि हम थाने में गए, बास थाने में कि हमारा इसी तरह जोटा बुल है जो हो वो गुम है और इस मामले में हमारी मदद करो भाई। तो देखो दर्शक साथियों, खबरें लगातार सुनी भी थी कि गांव दर गांव जोटे चोरी हो रहे हैं, लेकिन ऐसी निर्मम हत्या पहली बार सुनी है जी। निर्मम हत्या, ऐसी निर्मम हत्या हुई है, ऐसे तो शायद इंसान की हो जाती थी, इतना दुख नहीं था।
जितना दुख इस पे है, क्योंकि उसको उस ढंग से निर्मम हत्या करी गई। आज तक हमने अपनी जिंदगी में देखा 60 साल की होगी, हमने नहीं सुना है कभी। मुकदमा दर्ज करवा दिया, डॉक्टरों की टीम ने आके डॉक्टरी कर दी। अब साबित क्या हुआ उसमें? कोई रिपोर्ट में कोई खास चीज इसी आई रिपोर्ट निकल में गई? ये आई है जी कि इसके अंदर गुदा के अंदर 3 बाई 3 का जो है इंच का घाव है। डॉक्टर ने ये बताया। बाकी मौत हुए कई दिन पहले से मरा हुआ था, उसमें कीड़े भी चल रहे थे। हाँ, ये तो कितने अप्रैल को 5 अप्रैल को जिस तरह हमने पता लगा है भाई ये तो कोठे में मरा पड़ा है। जो उस खेत की बिजाई करता है जमींदार, उसने रात को 9:30 बजे गांव में मैसेज दिया भाई मेरे कोठे में झोटा मरा पड़ा है। और झोटे को मरे हुए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके थे। तो आगे जैसे आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया, पुलिसिया कार्रवाई जैसे जो प्रशासनिक कार्रवाई रहती है उसके बारे में कितनी प्रोसेस आगे बढ़ी? उसके बारे में ये है तो हमने सुबह ही पुलिस को बुला लिया इन्फॉर्म करके, और पुलिस आ गई, उधर से डॉक्टरों की टीम आ गई। तो पुलिस का जो इंचार्ज था आईओ, उसने तो यही कहा कि भाई ये तो अपने आप मरा है, ये तो कोठे में अंदर अपने आप चलेगा, कवाड़ अपने आप बंद कर दिए। कवाड़ आज भी जाके देख लो, कवाड़ ऐसे हैं कि आदमी भी उठा के उनको बंद करा खोल रहा है। पड़ा है पड़ुआ झोटा था? हाँ पड़ा है पड़ा, वो उनने बेरा है इसी जगह, वह ज्यादा पड़ रहे मेरे ख्याल से झोटे थे। तो उसके बाद फिर गांव ने उसकी रिपोर्ट को थोड़ा अनदेखी करके भाई इससे हम संतुष्ट नहीं है, गांव को दुख ज्यादा है, और ये तो ऐसे बैक आके चलेगा। हाल फिलहाल के मांग है आपकी? हाल फिलहाल तो यही मांग है जी, जब तक झोटे का हमने चोर नहीं मिलेगा, दोषी नहीं मिलेगा, तो जब तक हमने चैन को नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, जो अधिकारी हमारी इस खबर को देख रहे हैं? मांग तो नहीं चाहिए, चोर मिल जाओ, बात तो विषय जो करनी आने दोस्ती वो मिल जाए, शांति हो जाए गाँव का। गाँव की भी सोच लिया करा के, ठीक है ना। ये हाँ जी भाई साहब। दोषी आदमी चाहिए जी गांव में तो। भाई जो चोर है वो चाहिए भाई। एक युवा साथी भी है भाई खड़े हुए। अच्छा आ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। क्या कहेंगे? हमारे गांव में ऐसी शर्मसार घटना हुई है, आज से पहले हमने ऐसी कभी घटनाएं देखी, लेकिन हमें इस घटना का हमें चोर मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। निर्णय लेना चाहिए। हाँ, इस बात का निर्णय लेना चाहिए, नहीं आगे भी कोई धोता नहीं छूटेगा। हमारे गांव की मतलब बद हालत हो जाएगी। हाँ जी, क्या कहोगे? ये बात कहें, ये भाई ने कही। तो अश्विनी भाई है, ईश्वर भाई है, वो भी बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राम राम अश्विनी भाई। राम नंबर सर। बहुत निर्मम तरीके से हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? भाई निर्मम के कसरे कौन छोड़ी, अगला ने तो बेरानी तो बेचन खाते रहे, उसको ठड़े में रोका था। बेरानी तो यो गांव बगैर राज्य करना था, पूरा गांव इस उम्मीद पे है भाई इसका हत्यारा मिले और आगे कोई ना कोई बढ़िया झोटा छोड़ा जाए, नहीं तो गांव में जमाना है भाई, इतना नहीं मिलेगा, नहीं इतना झोटा ही नहीं छोटा तो पूरा मतलब आगे की कार्रवाई बंद है भाई, इस तरह के खुले सांड जो पंचायती झोटे छोड़। गांव ने एकजुट हो गए ना, कोई कसर नहीं छोड़ी। एसपी ते मिल लिए, सीएम ते मिल लिए, 11 तारीख ने फिर आ रहे हैं। अगर इतना नहीं सर बात चढ़ दी तो 11 तारीख ने फिर एकजुट हो गए गांव, फिर सीएम साहब से हंसी मिलाएगा। पहले भी मिल लिया। चलो ईश्वर भाई क्या कहेंगे इस मामले को? भाई सारे ने आपती पहले ही बता दी, यह है गांव राम तो चाहो भाई, हमने दोषी मिलना चाहिए। बस जो झोटा का हत्यारा है वो मिल जाओ, गांव संतुष्ट है। बस यार हमारी लड़ाई है कि जब तक झोटा का दोषी नहीं मिलेगा, इतना ना तो गांव राम चैन तक बैठेगा ना बैठने देंगे। मतलब अगली कार्रवाई ये है कि अगर प्रशासन अपना जो कार्रवाई सही तरीके से नहीं करता तो क्या मुख्यमंत्री से पूरा गांव या पंचायत मिलने जाएगी? बिल्कुल जाएंगे जी, 11 तारीख को। पहले भी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, उसने आश्वासन दिया था। एसपी साहब हरमिंदर मीणा थे, वो बुलाया था कि भाई इनका चोर काट गिनते, चाहे सीआई को दे, इसको किसी को दो। उसकी तबादला हो गया, फिर नया एसपी आ गया, उस नए एसपी से मिले हम। नए एसपी ने 3 दिन टाइम मांगे हमारे पास, 3 दिन के बाद में मैं तुम्हारे को डिसीजन दे दूँ। अच्छा, अगर इस तरीके से अगर मुलाकात करने के बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं आता, मतलब संतोषजनक जवाब नहीं आता, तो अगली कार्रवाई क्या रहेगी? अगली कार्रवाई हम सीएम को मिलेंगे 11 तारीख को 24 की पंचायत के साथ। चलो तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया कि पूरे गांव के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, इस चौपाल के अंदर बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि जब तक इस मामले का सही और असली दोषी और निर्मम हत्या करने वाला हत्यारा अगर पकड़ में नहीं आएगा तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करी जाएगी। उसके बाद में भी अगर मामला सुलझने में नहीं आता और दोषी नहीं मिलता है तो मैम 24 या पूरी 24 खाप
कि पंचायत बुलाई जाएगी और अपने स्तर पर बड़ा प्रदर्शन की तैयारी लगातार गांव सिंघवा की तरफ से होने जा रही है। तो हम भी प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से जघन्य हत्या हुई है एक सांड की, उसका निर्णय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार अगर जो इस तरह की घटना का निर्णय नहीं आता, दोषी नहीं पकड़ा जाता, तो दोषियों के हौसले जो बुलंद होंगे। आज किसी पशु की निर्मम हत्या हुई है तो कल को किसी इंसान की भी हत्या हो सकती है। और ये जो सांड था इस गांव का, प्यारा सांड था, बता दी सारी खूबियां कि मुर्रा नस्ल का ये सांड था। तो दर्शक साथियों, लगातार खबर वायरल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर किसी भाई ने सांड को किसी को ले जाते हुए देखा है या कुछ करते हुए देखा है तो वो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और प्रशासन से एक बार फिर हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि पूरा गांव लगातार इस मामले को लेकर बेचैन है, और उनकी बेचैनी, इनकी बेचैनी जब तक शांत नहीं होगी, जब तक मामले का सही दोषी नहीं पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी। तो दर्शक साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।